तो क्या हाल है दोस्तों, होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए होंगे। जिनके जिनके यहाँ पे छठ पूजा होता है उनका छठ पूजा भी अब क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। छठ पूजा को काफी अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जहां जहां पे छठ पूजा होता है वो दिवाली से भी बड़ी त्योहार के तरीके से मनाया जाता है, और स्पेशली इन द स्टेट ऑफ बिहार जहां पे छठ पूजा इज कंसिडर्ड एज ए महापर्व। महापर्व मतलब बहुत ही बड़ा फेस्टिवल कहा जाता है उसको। तो होप सो कि आप सभी लोगों ने उसको भी एंजॉय किया होगा। जिनके यहाँ नहीं होता वो लोग भी घाट पे विजिट किए होंगे और उस पर्व को काफी अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अब सारे त्योहार कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको जो त्योहार मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा आपको बसंत पंचमी, जो कि नॉर्मल एक तरीके का त्योहार था, और बड़े लेवल का जो त्योहार होगा वो मिलेगा होली। तो होली से पहले आपका पड़ता है एनुअल एग्जाम, और उस एनुअल एग्जाम में आपको झंडे लहराना है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक तैयार करना है, और साथ ही साथ बोर्ड के लिए तैयार हो जाना है। क्यों? क्योंकि 9th पास आउट होने के बाद डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे 10th के अंदर। अब 10th आपका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सिंसियर क्लास होता है। फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में बोर्ड में बैठना होता है। तो होप सो की बात करते हैं अगर, तो हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को पढ़ा था, और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ा था। मिड पॉइंट थ्योरम को हमने सिर्फ स्टेट भी देखा था कि क्या कहता है, और साथ ही साथ उसकी प्रूविंग को भी समझा था। और आज की क्लास में हम अपने क्लास को मूव फॉरवर्ड करते हुए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, और साथ ही साथ हम एक दो क्वेश्चन को देखेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए आज की क्लास को हम अपने स्टार्ट करते हैं किस टॉपिक से। तो आज की क्लास में हमको पढ़ना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब बात को समझिएगा कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी दो साइड के मिड पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी, और साथ ही साथ उस थर्ड साइड के लेंथ के हाफ के इक्वल होगी। जो भी उसका लेंथ होगा उसका हाफ के इक्वल होगी। ये हमने पढ़ा था वो लाइन सेगमेंट के बारे में। अब यहाँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं, तो समझिएगा जो आपको क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपको स्टेट करने के लिए आता है कि स्टेट कीजिए कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, और साथ ही साथ उसका प्रूफ कीजिए। तो बात को समझिए कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट को हम पहले समझते हैं, उसके बाद राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एक आपको ट्रायंगल लेना है। आपने कभी एक हमने ट्रायंगल ले लिया। अब स्टेटमेंट ये आता है कि मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जो कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, और साथ ही साथ दूसरे साइड को किसी पॉइंट एफ पे कट कर रही है, और थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल। क्या कहा लाइन ने? लाइन ये कहा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू अनदर साइड। ज्वाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी हो जाएगा। अब बात समझते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या कहता है, तो आपने कोई स्टेटमेंट अभी आपने कहा कि स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट ये है कि अगर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है और पैरेलल है सेकंड साइड के, देन it will join the midpoint of the third side. If a line segment joins the midpoint of one side of triangle and parallel to सेकेंड साइड, क्या है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है एक लाइन, एक साइड के मिड पॉइंट को, साथ में सेकेंड साइड के क्या है, पैरेलल है। देन अगर ये कंडीशन है आपके पास तब हम आगे की बात करेंगे। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ना, तो ये कंडीशन पहले आपके पास होना चाहिए कि अगर ये कंडीशन है देन इट ज्वाइंस द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड या फिर रिमेनिंग साइड, जिस साइड को ये ज्वाइन करी हो किसको क्या करेगी, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी। ये आपको प्रूफ करना है। दैट इज प्रूफ क्या करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपने कहा ठीक है भैया प्रूफ करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रूविंग के लिए, तो सबसे पहले हम गिवन लेते हैं। गिवन क्या है
पहला गिवन है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का है। अगर ए बी का ई मिड पॉइंट है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो ए ई होगा वो ए बी के इक्वल होगा, ए ई जो होगा वो ई बी के इक्वल होगा। ये हमारा गिवन हो गया। सेकंड गिवन क्या है, तो आपने कभी जो ई एफ है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। ई एफ जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल। ये हमारा गिवन है, दो चीज गिवन हो गई। अब क्या करना है, तो आपने कभी अब हमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ये करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। प्रूफ ये करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एफ हमारा मिड पॉइंट दिखाना है ए सी का। तो क्या आएंगे, तो आपने को ये अब प्रूफ क्या है, तो आपने को देखिए प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रायंगल चाहिए, लेकिन जो दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है वो बहुत बड़ा वाला ट्रायंगल मिल रहा है, जिससे कि हमारा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा। तो जब कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता तो क्या करना होता है, तो आपने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्लास में, कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो आपने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सी से पास होगा और साथ ही साथ पैरेलल होगा ए बी के, साथ ही साथ क्या होगा, पैरेलल होगा ए बी के। और जब हम ई एफ को एक्सटेंड करेंगे तो ये किसी पॉइंट डी पे क्या करेगा, मीट करेगा। तो आपने कभी कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी, कहां से पास हो रही है, तो सी से हम ड्रॉ करें विच इज क्या है, विच इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है, तो आपने कहा वो पैरेलल है ए बी के। CD किसके पैरेलल है, तो CD इज पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू बी ए। पैरेलल किसके है, बी ए, एंड ज्वाइंट ई एफ एट डी। ई एफ को प्रोड्यूस करने पे ज्वाइंट ई एफ एट डी। ई एफ को कहां पे ज्वाइन करिए, डी पे ज्वाइन करिए। आपको प्रूफ करना है कि जो f होगा दैट विल बी द मिड पॉइंट। आपने कभी ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी उसमें भी किया था, जब लास्ट क्लास आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें भी आपने बताया था ऐसे लेके फिर दोनों ट्रायंगल ले लेना होता था। लेकिन वहां पे आपको ये f जो था मिड पॉइंट गिवन था, तो आप इस वाले साइड की बात करते थे, उस वाले के साथ। लेकिन आपको अब ये प्रूफ करना है, तो ये साइड गिवन नहीं है, तो आप कहेंगे ठीक है भैया, तो क्या करा जाए, तो क्या करेंगे, हम पहुंच जाएंगे इस वाले साइड पे। किस वाले साइड पे, इस वाले साइड पे। तो आपने कहा कि भैया अगर हम बात करें यहाँ पे, कहां पे बात करें, तो बात करें भैया अगर यहाँ पे कि इसमें क्या होगा, तो इसमें आपने कहा कि भैया यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाले एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगी। कहां से, ये दोनों और ये दोनों आपस में पैरेलल है, और साथ ही साथ ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगी। कहां से, तो ये और ये आपस में पैरेलल है, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर से। तो एंगल मिल गया, लेकिन साइड कहां से मिलेगा, तो भैया अगर बात करें ये EF और FD आपस में इक्वल होता है। कहां से, तो भैया ये तो मिड पॉइंट थ्योरम का आता है, तो हम कन्वर्स पढ़े तो ये भी हमारे पास होगा। या फिर दूसरा केस देखिए, आपने कहा कि भैया जो EF है वो BC के पैरेलल है। EF जो है BC के पैरेलल, ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक साइड चाहिए, तो साइड चाहिए तो उसके लिए साइड को लाना पड़ेगा। तो आपने कहा भैया अगर हम क्वाड्रिलेटरल में बात करें, तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, तो BCDE में अगर बात करें, तो आपने कहा BE जो है वो पैरेलल है CD के, और जो BC है BE इज पैरेलल टू CD, और जो BE है वो EF के पैरेलल है। और EF को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया पॉइंट D तक, तो अगर EF के पैरेलल है तो ED के भी पैरेलल हो जाएगा। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है। अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो आपने कहा भैया BCDE जो हो जाएगा इंप्लाइज करेगा कि इस पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो आपने कहा दिस इंप्लाइज कि जो BE होगा वो CD के इक्वल हो जाएगा। BE जो होगा वो CD के इक्वल हो जाएगा। बट क्या है, बट ये है कि जो BE है वो AE के इक्वल है। कहां से, तो भैया ये तो गिवन था कि जो BE है वो AE के इक्वल है। कहां से, तो गिवन है। तो आपको क्या मिल गया, तो आपने कहा भैया हमको मिल गया कि जो CD है, हमको क्या मिल गया कि जो CD है वो किसके इक्वल हो गया, AE के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, AE के। तो अब हमको साइड में मिल गया। जैसे ही साइड मिलेगा क्या करेंगे, हम ट्रायंगल्स को लेंगे। तो ट्रायंगल को लिया, कौन सा ट्रायंगल, तो आपने भैया इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल A लिया तो इसके अपोजिट कौन है, C है, तो CFD। अब बात करते हैं एंगल की। तो आपने कहा ये वाला एंगल जो है और ये एंगल
आपस में इक्वल होंगे, कहां से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल DCF कहां से? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसके बाद अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, ये दोनों एंगल की, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी क्या हो जाएगा? तो आपने कभी ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा एंगल है? तो आपने कभी AEF है और यहाँ पे है CDF है, CDF है और AEF है। कहां से? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये एंगल हो गया, उनके बीच का जो साइड होगा तो एंगल साइड एंगल से काम बन जाएगा। तो आपने कहा ये साइड कौन सा है? तो ये साइड है AE और यहाँ का साइड कौन सा है? तो आपने कहा ये CD है। कहां से? तो आपने कहा प्रूव्ड अब, अभी आपने प्रूफ किया है, यहाँ पे यही आपने क्या किया है? प्रूफ किया है। तो बाई एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल AFE जो है वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CFD के। ट्रायंगल AFE जो है AFE CFD के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपने कहा CPCT से जो AF होगा वो FC के इक्वल हो जाएगा। कहां से? CPCT से। CPCT से जो AF है वो FC के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये क्या इंप्लाइज कर दिया कि जो F है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? AC का। हेंस हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, जो हमको चाहिए था। तो इस तरीके से हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को भी क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को उसी क्लास में क्या कर देंगे? बाइंड अप कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे प्यारे और मस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ाई शुरू कर दीजिए जिससे कि अब हमारा फ्लो जो है काफी तेजी से भागना शुरू हो जाए।